जाऊंगा प्लैनेट ज़ोई नया सामान लाने। ज़ू, तुम्हें शायद जरूरत पड़े। ओह, थैंक्स मॉम। वॉगल वन टू बेस। मुझे अभी एक नया स्पेस हेलमेट मिला है। हेलो जू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास एक लिस्ट है। उप्स, वेट, वो मेरे स्पेस हेलमेट में है। मुझे कुछ प्रोविजंस चाहिए मिस्टर ज़ोई। मैं कैंपिंग पर जा रहा हूँ। कैंपिंग? अरे वाह! और तुम क्या कह रहे थे? प्रोविजंस, इसका मतलब वो खाना जिसे कैंपिंग पर ले जाते हैं, राइट जू? That's right, मिस्टर ज़ोई। और ग्रैंडपा के पास गैराज में टेंट और सब कुछ है और मैं कैंपिंग पर जा रहा हूँ। और अब मुझे चाहिए कोई तुम्हारे साथ कैंपिंग पर चले। सॉरी जैक, मेरे पास पहले से ही एक कैंपिंग पार्टनर है और वो एल्जी है। लेकिन क्या मैं भी चलूं? Well, you see, कभी किसी और दिन जैक, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ। ओह, लेकिन मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि मैं कैंपिंग पे जा सकूं। ओह, बताओ जू, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रेड, बटर, थोड़ा नाना के लिए दूध, एक फिश टिन, थोड़ा चीज, थोड़ी सी जेली एस्ट्रोनॉट्स और बनाना। रुको जरा, एक एक करके बताओ। हाय मॉम। ओह, ज़ू, किस बात की जल्दी है? मैं शॉपिंग कर चुका, अब मैं रुक नहीं सकता। मैं और एल्जी कैंपिंग पर जा रहे हैं। कैंपिंग? ये तो बढ़िया है ज़ू। ग्रैंडपा, मैं कैंपिंग के लिए तैयार हूँ। चलते हैं ज़ू, पहले ये आयरनिंग का काम खत्म कर दूं। क्या मैं आपकी इस काम में मदद करूँ? कोई बात नहीं ज़ू, मैं ये कर लूंगा। हाँ, देखो ज़ू, हो गया। वाओ, ठीक है, तो क्या हम कैंपिंग करने जा रहे हैं या फिर? कैंपिंग करने जा रहे हैं। ये अब सबसे पहले ज़ू, मुझे मेरा पुराना टेंट चाहिए। ओके, मैं इस तरफ देखता हूँ। यहाँ तो नहीं है। मुझे मिल गया। बुक। एल्जी, ग्रैंडपा को टेंट मिल गया। कैंपिंग करते हैं। कहाँ है वो? वहाँ पर, ग्रैंडपा के पास। ओह, इस टेंट के साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया है। ग्रैंडपा, ये टेंट कैसे लगेगा? इस तरह। अब हमें ये ऊपर के हिस्से के साथ लगाना है। हाँ, तो इसे ऐसे पकड़ना है, फिर इसे उछाल। अरे ओह, अरे नहीं, अब ये पहले जितना आसान नहीं रहा। अब इसे ऐसे डालना है और इसे खींचना है। पुराने दिन याद आ गए। एक बार मैं अफ्रीका में अंधेरे में कैंपिंग कर रहा था। अफ्रीका? कब? ओह, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। मैं घने और अंधेरे जंगलों के एक एक्सपीडिशन पर था, वो भी इसी टेंट के साथ। और एक रात मैंने अपने आप को जंगली जानवरों से घिरा पाया। किस तरह के जंगली जानवर ग्रैंडपा?
अरे वही जैसे होते हैं जू, बड़े दांतों वाले। तो फिर क्या हुआ? ओह, उन्होंने मुझे खा लिया, जूते भी खा लिए। ग्रैंडपा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जंगली जानवरों के बारे में एक बात याद रखना कि वो भी तुमसे उतना ही डरते हैं जितना तुम उनसे। तो जब उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया तो मैंने उन्हें डराने का सोचा, इस तरह से। तो ऐसे करते हैं उनका सामना। तो आप कैंपिंग करते हैं। ग्रैंडपा, हाँ, तो तैयार हो गया हमारा टेंट। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओह नो, हम कुछ भूल गए हैं। प्रोविजंस। बिना कुछ खाए तो ये कैंपिंग पूरी नहीं हो सकती। तुमने ठीक कहा। एक काम करते हैं, तुम सब अंदर रहो, मैं खाने का सामान ले आता हूँ। थैंक्स ग्रैंडपा। ओह, और याद रखना यहाँ जंगली जानवर भी आ सकते हैं। ठीक है। कैंपिंग करते वक्त सावधान रहना। ओह, लगता है आज कुछ सरप्राइज है। क्या आज रात तुम खाना बना रहे हो? नहीं, बस कुछ सैंडविचेस कैंपर्स के लिए। मुझे लगता है सच बोलने में ही तुम्हारी भलाई है। अब इसमें क्या डालना चाहिए? हाँ? ओह, हेलो जैक। हेलो, जू ये फिश भूल गया था। ओह, इसे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्या सच में? हाँ, मैं सोच रहा था कि कैंपर्स के लिए सैंडविचेस में क्या डालूं। जू बाहर कैंपिंग कर रहा है। हाँ, पीछे गार्डन में। ओह, अंदर आओ जैक। जू, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा सच में अफ्रीका गए थे? पता नहीं, पर उन्हें जंगली जानवर जरूर मिले होंगे। हाँ, बहुत बड़े बड़े। बड़े बड़े दांतों वाले और मजबूत पंजों वाले। और ये क्या था? मुझे नहीं पता, शायद कुछ नहीं था। जू, याद है ना ग्रैंडपा ने क्या कहा था? जंगली जानवरों से सावधान रहना। हाँ, तुम्हें नहीं लगता यहाँ चारों तरफ जंगली जानवर है? सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो जंगली जानवर। हम वही करेंगे जो ग्रैंडपा ने किया था। हम इसे डराकर भगा देंगे। कैसे? याद है ग्रैंडपा ने क्या कहा था? जंगली जानवर हमसे उतना ही डरते हैं जितना हम उनसे डरते हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलो जोर से चिल्लाएं। इस तरह से? वेल, इस तरह से। ओह, ग्रैंडपा और जैक। हेलो। अरे ये सब क्या था? सॉरी ग्रैंडपा, हमें लगा कोई वाइल्ड एनिमल आ गया है। ओह, हम नहीं, हम वाइल्ड नहीं है ना जैक? नहीं, हम तो बस तुम्हारे कैंपिंग के लिए खाना लाए थे। जू, यहाँ काफी मजा आ रहा है ना कैंपिंग में? हाँ, बहुत ज्यादा, खास तौर पर वाइल्ड एनिमल्स के साथ। जैक, अब तुम आ ही गए हो, तो क्यों ना हमारे साथ कैंपिंग कर लो? वूहू! हाँ हाँ जरूर, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या मैं अपने डैड को बताकर आ जाऊँ? मैं उन्हें बता दूंगा। तुम यहाँ कैंपिंग करो। वूहू! मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ। वूहू! मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी। मुझे बस इसके बारे में एक बात ही नहीं पसंद। हाँ? वो क्या है? फिश वाले सैंडविचेस।
सब ठीक तो है ना? सब कुछ बहुत अच्छा है मॉम। ग्रैंडपा और मैं आज हमारे पोटैटोज निकालने वाले हैं। ओह हाँ, बेशक। वही जो तुमने स्प्रिंग में बोए थे। हाँ, अब वो निकालने लायक हो गए हैं और अब हम लोग मैश, चिप्स और बेक्ड पोटैटोज और सब कुछ खा पाएंगे। पोटैटोज, पोटैटोज, पोटैटोज। ओह, ब्रेकफास्ट में क्या है? पोटैटोज? मैं तो बस मजाक कर रही हूँ जू। ओह, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय ग्रैंडपा। एक बात बताओ, मैंने कुछ देर पहले किसी को जोर जोर से पोटैटोज चिल्लाते हुए सुना था। कौन था? वो मैं था। आज हम पोटैटोज निकालने वाले हैं ना ग्रैंडपा? ओह, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो क्यों ना हम चलकर अभी ही शुरू कर दें? आंट ज़ेल्डा और अंकल ज़ेवियर होंगे। आंट ज़ेल्डा? मतलब उनके साथ ज़िनिया भी आई होगी? ओह, अंदर आइए। हेलो माय डियर। हेलो। ओह, ड्रेस तो बहुत सुंदर है जीनिया। हाँ, डैडी लाए थे जब मैंने बैले एग्जाम पास किया था। मुझे बहुत सारे प्लेस करने पड़े थे, इस तरह and 1 and 2 and 1 and 2। वेल डन माय डार्लिंग। जू, तुम्हारी आंटी और अंकल पूछ रहे हैं कि क्या जीनिया यहाँ पर रह सकती है जब वो टेनिस फाइनल्स देखने जाएं तो? उन्हें रॉयल बॉक्स में बैठने का इनविटेशन मिला है। पर वो ज़िनिया को अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे? मुझे नहीं लगता बच्चे भी अलाउड हैं। जू, कम ऑन पोप। हेलो आंट ज़ेल्डा। हाय अंकल ज़ेवियर। हाय ज़िनिया। हेलो जू, मेरी ड्रेस अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है। डैडी लेकर आए थे जब मैंने बैले एग्जाम पास किया था। और उसके बाद हमने इसे टैप डांसिंग लेसन सीखने भेजा और इसने आसानी से सीख लिया। मैंने ठीक कहा ना ज़िनिया? यस डैडी। तुम देखोगे इसे कैसे करते हैं जू? हाँ? And tap together, tap ball change, tap together, tap ball change, tap together, tap ball change। ये तो पहले ही दिन क्लास की बेस्ट डांसर बन गई। तो अब हमें चलना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे आगडू को इंतजार करना पड़े। फिर मिलते हैं बेटा। Tap ball change, tap ball change, tap ball change, ta-da! तुम क्या खेलना चाहती हो ज़िनिया? तैयार हो जू? ओह यस! मैं और ग्रैंडपा पोटैटोज निकालने वाले हैं जो गार्डन में है। हेल्प करोगी? गार्डन में? मुझे नहीं लगता जू। बहुत मिट्टी होती है और मुझे मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं और बहुत सारे बग्स भी होते हैं and I hate bugs। वेल, हम ध्यान रखेंगे कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। कम ऑन। पोटैटोज, पोटैटोज, पोटैटोज। But वाओ, ये देखिए ग्रैंडपा। वाह, ये तो बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं। देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ये तो कोई खास पोटैटो नहीं। ये पोटैटो तो पोक के लिए भी कम पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि पोक को पोटैटोज पसंद है। मैं यहाँ पे टैप डांस कैसे करूँ? यहाँ तो कोई आवाज भी नहीं आ रही। वेल, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? No, thank you, Grandpa. इसके बजाय मैं थोड़ा बैले करूँगी। इसे हटाओ, बहुत डरावना है। ज़िनिया, अरे बात क्या है? वहाँ पर
हूँ। मुझे वर्म से डर नहीं लगता। ओह, जू, इतना हंस क्यों रहे हो? ये वर्म नहीं है, ये तो कैटरपिलर है। सोचिए ग्रैंडपा, कैटरपिलर से भी कोई डरता है क्या? बेचारी जिनिया। वो कितना डर गई। ये तो सिर्फ एक कैटरपिलर है। कैटरपिलर से तो कोई भी नहीं डरता, जिनिया के अलावा। वेल, लोग बहुत स्ट्रेंज चीजों से डरते हैं। हाँ? तुम्हें याद है हम हॉट एयर बलून में थे? हाँ, बहुत मजा आया था। लेकिन जब तक तुम उसमें चढ़े नहीं थे तुम उससे डरते थे ना? ओह नो, मैं नहीं डरता था। जहाँ तक मुझे याद है तुम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हाँ, शायद डरा हुआ था। ऊपर हवा में जाने से डर रहा था, लेकिन आपने और एल्जी ने हेल्प की, है ना? मैं जिनिया की हेल्प कर सकता हूँ। गुड आइडिया। जिनिया, इसे हटाओ जू। ये वर्म नहीं है जिनिया। देखो, ये तो कैटरपिलर है। ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। आओ, जरा देखो तो, ये कितना फरी है और इसका फेस कितना क्यूट है। ज्यादा पास नहीं। डोंट वरी, ये तो काफी क्यूट है। तुम पकड़ोगी इसे? नो, मतलब यस। हेलो, तुम बहुत क्यूट हो, है ना? मैं तुम्हें बुलाऊंगी लोबेला। लोबेला? मैं तो सोच रही हूँ कि अब तुम्हें घर ले चलूं। हम साथ में चाय पियेंगे। जू, जिनिया। आ रहे हैं ग्रैंडपा। क्या हुआ ग्रैंडपा? तुम दोनों को ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। देखो, ये क्या है? इसे ककून कहते हैं। ये पहले कैटरपिलर हुआ करता था। सच में? ये कैटरपिलर जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, जब एक कैटरपिलर बड़ा हो जाता है तब वो सिल्क के थ्रेड से अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेता है, जिसे कहते हैं ककून। सुना लो बेला, तुम सिल्क बुन सकती हो। और वो खुद को प्लांट के साथ जोड़ लेता है सिल्क की मदद से। इसके बाद एक बहुत ही गजब की चीज होती है। क्या? कैटरपिलर जो कि ककून के अंदर है, शेप बदल लेता है। ये क्या कर रहा है? देखो, लेकिन ये तो बटरफ्लाई है। वाव! देखा लो बेला, एक दिन तुम बटरफ्लाई बन जाओगी। एक सुंदर सी बटरफ्लाई। आज के लिए काफी काम हो गया जू। आज हमने बहुत पोटैटोज इकट्ठा कर लिए। जिनिया डार्लिंग, चलो अब घर चलो। आती हूँ मम्मी। आओ चले लो बेला। ओह! इसे मेरे से दूर रखो तुम। जीनिया, इस बेकार सी चीज को नीचे रखो। ये चीज नहीं है, ये लोबेला है। और ये बेकार नहीं है, ये बहुत सुंदर क्रीचर है। और पता है मॉम डैड, ये आगे चलकर एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई बन जाएगी। तो क्या इसे घर ले चले? सोचो, एक कैटरपिलर से डर रही है। सोचिए।
लो हम पहुंच गए, सब उतर जाओ। काश एल्सी भी हमारे साथ एक्वेरियम आई होती। गिज़्मो के खोने के बाद से वो बहुत ही ज्यादा उदास है। वो उसका फेवरेट बेयर था। शायद यहाँ आकर उसे थोड़ा अच्छा लगता। क्या उसने सब जगह ढूंढा? हाँ, हमने अपने गार्डन में और उसके गार्डन में हर जगह ढूंढा। एल्सी, मैं जाकर देखता हूँ वो कैसी है मॉम। ठीक है जू। हाय एल्सी। हाय जू। अच्छा होता तुम भी एक्वेरियम आती, वहाँ बहुत मजा आया था। मैं खुश हूँ तुम्हें मजा आया, पर मैं गिज़्मो को ढूंढना चाहती थी। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे साथ ढूंढ सकता हूँ। कोई बात नहीं जू, मुझे बस यहाँ चेक करना था और बाकी सारी जगह तो मैं ढूंढ चुकी हूँ। बट थैंक्स। ओके, सी यू लेटर। बाय। सब ठीक तो है ना जू? एल्सी अब भी गिज़्मो को लेकर उदास है मॉम। काश मैं उसे चीयर अप कर पाता। बहुत बुरी बात है कि वो एक्वेरियम नहीं गई। मैंने सुना है तुम सबने वहाँ बहुत मजे किए। ओह हाँ ग्रैंडमा, बहुत मजा आया वहाँ। वहाँ अच्छी अच्छी फिश थी, वो भी अलग अलग कलर्स की। ओह, मुझे नहीं पता था वहाँ इतने तरह के फिश हैं। जू, क्यों ना हम एक एक्वेरियम बनाएं, क्योंकि तुम्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा था ना। इसमें तो मजा आ जाएगा ग्रैंडपा। हम ऐसी मछली बनाएंगे जिसे खाने पीने की जरूरत ना पड़े। हम उन्हें खुद बनाकर टैंक में छोड़ देंगे। ठीक है, मैं ये एल्सी के लिए बनाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जू। तो चलो गैराज में, हमारी जरूरत की ज्यादातर चीजें वही हैं। ओके ग्रैंडपा। हमें सबसे पहले चाहिए एक टैंक। ये लो, ये तुम्हारे डैड का था। और यही कहीं एक बॉक्स होगा जिसमें तुम्हारे डैड की पुरानी चीजें हैं। देखते हैं। ये रहा। देखते हैं इसमें क्या है। उप्स। अब हमें चाहिए ग्रेवल टैंक के बॉटम के लिए। ओके ग्रैंडपा। देखो जू, तुम्हें इसे ऐसे खोलना है और इस तरह से टैंक में डाल देना है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है जू। देखिए डैड के बॉक्स से क्या मिला। इन्हें भी टैंक में डाल सकते हैं। परफेक्ट, मुझे पता था ये एक दिन काम आएगा। ये है डाइवर का हेलमेट ग्रैंडपा, लेकिन इसके साथ डाइवर नहीं है। इसकी जगह कुछ और यूज कर सकते हो। इससे काम हो जाएगा। डाइवर के हेलमेट के लिए इसका साइज बिल्कुल ठीक है। इट लुक्स ग्रेट। अब हमें चाहिए फिशेस और हम उन्हें किचन में बनाएंगे। कम ऑन। ओह, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। थैंक्स मॉम। अब हम बनाएंगे कुछ फिश, पर शायद टैंक में थोड़े सीवीड भी चाहिए। तुम ये रैपिंग पेपर यूज कर सकते हो। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आकर देखता हूँ जब ये पूरा हो जाएगा। बाय। ओके डैड, बाय। इसे मैं काट देती हूँ जू। ये बहुत अच्छा दिखता है।
हो सकती है कॉर्क फिश। सिल्वर फॉइल के फिन्स इस पर अच्छे दिखेंगे। इन्हें बनाना आसान है, देखो। ये बन गई एक फिश। और अगर हम इसे एक धागे से बांध दें और इसे इस तरह से टांग दें लगेगा ये टैंक में तैर रही है। ग्रेट! मैंने एल्जी की पहली फिश बना ली। और ये भी है, तुम्हें बस इसे सजाना है। देखिए, एक हाथ फिश। आह, क्या बात है जू। चलो अब और फिशेस बनाकर दिखाओ। अगर हम इसे धागे से बांध दें तो तुम्हारी फिश आराम से तैर सकती है। आराम से पानी में। वाओ, थैंक्स। आई लव इट। अब इसे एल्जी को दिखाना चाहिए। हेल्प के लिए थैंक्स मॉम। तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते? ये लो। हाय एल्जी, इट्स जू। यहाँ आ जाओ ना, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओके, सी यू सून। वो आ रही है। लगता है वो आ गई है। हाय एल्जी। हाय जू। मुझे अच्छा लगा तुम इतनी जल्दी आ गई। मेरे साथ आओ। हेलो। हेलो एल्जी। ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारा बैग गिज़्मो अभी तक नहीं मिला। मैं जानता हूँ ये गिज़्मो की जगह नहीं ले सकता, पर मैंने ये तुम्हें खुश करने के लिए बनाया है। पर इसमें मॉम और ग्रैंडपा ने हेल्प की। ओह जू, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू। क्या मैं भी एक फिश बनाऊं? हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ? ओह जू, तुमने गिज़्मो को ढूंढ लिया और इसे इसमें रख दिया? मैं कुछ समझा नहीं एल्जी। मेरा बेर, वो तुम्हारे टैंक में है। मैं अभी भी नहीं समझा। डाइवर, ये गिज़्मो है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे डैड के बॉक्स में था। नहीं जू, ये गिज़्मो है, सच में। हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है? सब ठीक है, लेकिन एक पहेली में उलझे हैं। ऐसा लगता है जैसे एल्जी का खोया बैर जू के एक्वेरियम में आ गया है। ओह, मैंने इसे गलती से उठा लिया होगा जब मैं तुम्हारी पुरानी चीजें देख रहा था। वैसे मुझे नहीं लगता ये मेरा है। ये यहाँ तब छूट गया होगा जब हम गैरेज में मेरी बाइक चेक कर रहे थे। ये उसमें रह सकता है, थोड़ी बहुत देर के लिए। ये बहुत अच्छा डाइवर दिख रहा है। कितना मजा आएगा ना अगर हम फिश के साथ तैर सके, बिल्कुल गिज़्मो की तरह। शायद ऐसा हो सकता है अगर मैं अपने बेडरूम को एक बड़ा सा फिश टैंक बना दूं तो। ये आइडिया बहुत अच्छा है जू। मछलियाँ बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड के टुकड़े चाहिए और थोड़े बलून्स। हाँ, हम वो बलून्स यूज कर सकते हैं जू के बर्थडे वाले, और सीवीड के लिए लास्ट क्रिसमस के बचे स्ट्रीमर्स भी। ऐसा होगा तो वो लगेगा ब्रिलियंट। ओह, सॉरी। वाह, इन फिशेस को तो देखो। लाओ मैं हेल्प करती हूँ। मैं हूँ सीवीड मॉन्स्टर। बस एक ही चीज करनी बाकी है। वाह, ये कितना अच्छा है। हम फिशेस के साथ तैर रहे हैं। हेलो, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? जू, तुमने एल्जी के लिए एक्वेरियम बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मॉम और मैंने सोचा कि तुम्हारे पास भी एक हो। वाह, मेरी अपनी पेट फिश डैड। थैंक्स, ये बहुत अच्छी है।